अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट स्टडी करेंगे जिसमें हेमिकॉर्डेट और दो सब फालम यूरोकॉर्डेट और सेफलोकॉर्डेटा शामिल है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ऑफ हेमिकॉर्डेट विद इनवर्टिब्रेट फाइलम्स एंड द कॉर्डेट उसके बारे में बहुत से साइंटिस्ट जो हैं बिलीव करते हैं कि हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा जो हैं वो दोनों को दोनों ग्रुप ड्यूटेरोस्टोम का एक ऐसा करैक्टर है जो कार्नोडर्म्स के साथ शेयर करते हैं। इसी एक करैक्टर की वजह से बहुत से साइंटिस्ट ज़ूलॉजिस्ट जो हैं वो बिलीव करते हैं कि कार्नोडर्म्स और इन दोनों हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट का जो एंसेस्टर है वो कोई एक कॉमन था। मोस्ट प्रोबेबली अभी तक अनडिस्कवर्ड है कि वो कौन है। अगर करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एक नंबर 1 पे जो है वो डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, सेकंड थर्ड जो है वो फ्रेंजियल स्लिट और पॉचेज एंड द पोस्टेनल टेल और पोस्टेनल टेल। चार करैक्टर जो हैं वो कॉर्डेट के बड़े इंपॉर्टेंट करैक्टर्स। इन चारों में से दो करैक्टर जो हैं फ्रेंजियल स्लिट्स का और डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड का, ये हेमिकॉर्डेट के साथ शेयर करते हैं। डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड जो है वो तमाम के तमाम हेमिकॉर्डेट में मौजूद नहीं होता, लेकिन कुछ कॉर्डेट में जो है वो डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड जो है वो ऑब्ज़र्व की गई है। बहुत से साइंटिस्ट ये भी बिलीव करते हैं कॉर्डेट और हेमिकॉर्डेट जो हैं इन दोनों का आपस में बहुत करीबी रिलेशनशिप है, ड्यू टू के दो दो करैक्टर अभी पीछे हम लोगों ने देखे, एक ट्यूबुलर डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड और सेकेंडली फ्रेंजियल स्लिट्स का, जिसकी वजह से बिलीव किया जाता है कि इनका कोई एक कॉमन एंसेस्टर है एंड दे आर मोर क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर एज कम्पेयर टू द फाइलम अकानोडर्मेटा। फाइलम हेमिकॉर्डेट के कुछ करैक्टरिस्टिक्स और उसकी क्लासेस के हवाले से बात करते हैं। तो फाइलम हेमिकॉर्डेटा जो है, हेमी मीन हाफ, कॉर्डा मीन कॉर्ड और रॉड। तो हेमिकॉर्डेटा में फाइलम हेमिकॉर्डेट्स में दो क्लासेस शामिल हैं। एक जो है एंटेरोनियोस्टिया जिसमें अकर्नवर्म्स हैं और दूसरा टेरोब्रैंकिया जिसमें टेरोब्रियॉन्क शामिल है। करैक्टरिस्टिक्स फाइलम हेमिकॉर्डेट की, नंबर 1 मैरीन ड्यूटेरोस्टोम ओरिजिन है। एनिमल की बॉडी को इजीली डिवाइड किया जा सकता है 3 रीजन्स के अंदर, प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक। ट्रंक जो इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी डिवीज़न, वेयर एज यही 3 डिवीज़न जो हैं वो सिलोम भी बनाती हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हो कि सिलोम जो है उसके 3 कंपार्टमेंट्स हैं, प्रोबॉसिस, कॉलर और ट्रंक। सिलिएटेड फ्रेंजियल स्लिट्स मौजूद हैं। इसके अलावा जी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है। डॉर्सल समटाइम ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड हो सकता है। क्लासेस ऑफ हेमिकॉर्डेट, अभी पीछे भी बात हुई कि दो क्लासेस हैं, क्लास एंटेरोनियोस्टिया और टेरोब्रैंकिया। तो दो क्लासेस एंटेरोनियोस्टिया कार्नवर्म शैलो मैरीन एनिमल्स हैं, जबकि दूसरी क्लास जो है वो टेरोब्रैंकिया जिसमें रेप्टोप्लूरा एक टिपिकल एग्जांपल है टेरोब्रैंकिया की, जो कॉलोनियल एनिमल है और फीडिंग साइट्स सेंड करता रहता है। अकर्नवर्म जो है उसकी एक डायग्राम कि किस तरह का नज़र आता है, तो इसके हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे अभी। हेमिकॉर्डेट क्लास एंटेरोनियोस्टिया, कॉमन नेम इनका जो है एंटेरोनियोस्टिया का अकर्नवर्म, derived from the appearance of the proboscis, which is a short conical projection at the worm's interior end. एक रिंग लाइक कॉलर जो है प्रोबॉसिस की बिल्कुल पोस्टीरियर साइड पर मौजूद है, जो एलोंगेटेड ट्रंक को प्रोबॉसिस के साथ कनेक्ट भी करता है, या थर्ड विजन को कनेक्ट कर रहा होता है प्रोबॉसिस के साथ। सिलिएटेड एपिडर्मिस मौजूद होती है जिसमें डिफरेंट टाइप की ग्लैंड सेल्स मौजूद हैं जो अकर्नवर्म की एपिडर्मिस को कवर अप कर रहे होते हैं। माउथ जो है इज़ लोकेटेड वेंट्रली बिटवीन द प्रोबॉसिस एंड द कॉलर।
माउथ वेंट्रल साइड पर मौजूद है और इन बिटवीन प्रोबोसिस एंड कॉलर मौजूद होता है। वेरिएबल नंबर ऑफ फ्रंशियल स्लिट्स हैं फ्राम अ फ्यू टू सेवरल हंड्रेड और पोजीशन लेटरली ऑन द ट्रंक। तो चंद नंबर से लेकर हज़ारों में सैकड़ों में जो है वो फ्रंशियल स्लिट्स मौजूद हो सकते हैं फॉर दी gaseous exchange for the aquatic respiration. Pharyngeal slits जो हैं are the opening between the interior region of the digestive tract called pharynx and the outside of the body. यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो तीनों पार्ट्स शो हो रहे हैं। नंबर वन जो है वो आपके पास आ रहा है जी टेरोब्रेंकिया, सॉरी प्रोबोसिस। ये सारा पार्ट जो है इट इज़ प्रोबोसिस। जबकि सेकंड पार्ट जो है वो कॉलर और लास्ट पे ट्रंक रीजन था। दिस इज द कॉलर रीजन, दिस वन इज द कॉलर। प्रोबोसिस स्केलेटन मौजूद है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड ऊपर नज़र आ रही है जी, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नज़र आ रहा है, जबकि माउथ जो है वेंट्रली प्रेजेंट है। जबकि लास्ट पार्ट जो है वो थर्ड डिवीजन इज़ दी ट्रंक, जिसके अंदर फ्रंजियल पॉचेस और फ्रंजियल स्लिट्स मौजूद हैं फॉर दी एक्वेटिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दी फ्रंजियल पॉचेस। हेमिकॉर्डेट के जो मेंटेनेंस फंक्शन है क्लास इंटेरोनियोस्टिया के, उसमें सबसे पहले हम फीडिंग की बात करेंगे, न्यूट्रिशन एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो सीलिया और म्यूकस जो हैं वो दोनों असिस्ट करते हैं फीडिंग में। इन अकनवर्म्स डेट्राइटस और दूसरे पार्टिकल पे फीड करते हैं। म्यूकस जो है उसको प्रोबोसिस के ऊपर मौजूद है जो डेट्राइटस और पार्टिकल्स को अपने साथ एडहेर करता है ताकि फ़िल्टर फीडिंग की जा सके। ट्रैक्ट जो है सीलिया की ट्रांसपोर्ट फूड एंड म्यूकस पोस्टीरियरली एंड वेंट्रली टूवर्ड्स द माउथ। तो सीलिया की जो मूवमेंट है वो फूड को म्यूकस से सेपरेट करके उसको पोस्टीरियर साइड और वेंट्रल साइड की तरफ मूव करती है जहाँ पर माउथ मौजूद है। सीलरी ट्रैक्ट जो है कन्वर्ज नियर द माउथ एंड फॉर्म अ म्यूकॉइड स्ट्रिंग दैट एंटर्स द माउथ। माउथ के बिल्कुल करीब वो एक छोटा सा राउंडेड मैस बना देते हैं जिसको म्यूकॉइड स्ट्रिंग का नाम दिया जाता है, जिसको फिर इंजस्ट किया जाएगा। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है इंटेरोनियोस्टिया की वो सिंपल ट्यूब है। फूड जो है वो डाइजेस्ट होती है डायवर्टिकल ऑफ द गट, जिनको हिपैटिक सैक का नाम दिया जाता है, जिसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम जो हैं रिलीज़ होते हैं और फूड को टोटली तौर पे केमिकली डाइजेस्ट करते हैं। वर्म जो है एक्सटेंड इट्स पोस्टीरियर एंड आउट ऑफ द ब्यूरो ड्यूरिंग डेफिकेशन। जब डेफिकेट करना अनडाइजेस्टेड वेस्ट को, तो वो जो वर्म्स हैं वो कहता है जी अपने पोस्टीरियर एंड को जो है ब्यूरो से बाहर निकालते हैं और वहाँ पे फिर डेफिकेट करते हैं। एट लो टाइड coils and fecal material called castings lie on the substrate at bureau openings। तो उनकी जो ब्यूरो ओपनिंग है वहाँ पर एक coiled फॉर्म में हेलिकल शेप का जो डेफिकेटेड मटीरियल है वो मौजूद होता है, जिसको कास्टिंग का नाम दिया जाएगा। अदर मेंटेनेंस फंक्शन में नर्वस सिस्टम ऑफ इंटरनियोस्टा जो है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है और तकरीबन बेस पर मौजूद होता है ऑफ द सिलिएटेड एपिडर्मिस। तो सिलिएटेड एपिडर्मिस की बिल्कुल बेस पर मौजूद है और एक्टोडर्मल ओरिजिन रखता है। आम तौर पे वो कहता है जी डॉर्सल और वेंट्रल नर्व ट्रैक्ट जो है वो मौजूद होती हैं। नेटवर्क पूरा का पूरा मौजूद है जिसको आप नर्व प्लेक्सिस का नाम दे सकते हो। देयर आर नो मेजर गैंग्लिया, किसी कोई बहुत बड़े गैंग्लिया नहीं है, मेजर गैंग्लिया मौजूद नहीं होते इस फालम में। सेंसरी रिसेप्टर जो हैं वो अनस्पेशलाइज्ड होते हैं और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ओवर द बॉडी और ऑन द एपिडर्मिस। रेस्पिरेटरी गैसेस जो हैं मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं प्रिंसिपली अमोनिया है, इनका एक्सचेंज जो है वो फ्रेंशियल स्लिट्स के थ्रू किया जाता है अक्रॉस द बॉडी वॉल।
सर्कुलेटरी सिस्टम अकनवर्म का जो है वो कंसिस्ट करता है एक डॉर्सल और एक वेंट्रल कंट्रैक्टाइल वेसल्स के ऊपर, मतलब क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। ब्रांचेस फ्रॉम दीज वेसल्स लीड टू ओपन साइंसेस। इनकी ब्रांचेस जो हैं वो ओपन साइंसेस की तरफ मूव करती हैं। All blood flowing interiorly passes into a series of blood sinuses called the glomerulus at the base of the proboscis. प्रोबोसिस की बिल्कुल बेस के ऊपर ग्लोमेरुलस मौजूद है ऑन दी डॉर्सल साइड, नॉट ऑन दी वेंट्रल साइड, जहाँ पर साइंसेस जो हैं वो एक्सचेंज करती हैं फिर मटेरियल्स का। एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है ख़ास तौर पे अमोनिया, अब वो ग्लोमेरुलस के ज़रिए फिल्ट्रेट होता है, फिर उसको बॉडी वॉल्स के अक्रॉस डिफ्यूजन के ज़रिए रिमूव कर दिया जाता है into the slum of the proboscis and released to the outside through one or more pores in the wall of the proboscis. Reproduction and development, एंटेरोनियस जो हैं डायोशियस होते हैं। टू रोज जो हैं वो गोनेड्स की मौजूद हैं बॉडी वॉल के बिल्कुल नीचे इन द ट्रंक रीजन। गोनेड्स जो हैं वो उनकी सेपरेट ओपनिंग है जिसके ज़रिए वो गैमेट्स को रिलीज़ करते हैं। चुनाचे जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होती है इन दी वाटर, स्पॉनिंग बाय वन इंड्यूस अदर इन द एरिया टू स्पॉन। तो स्पॉनिंग जो है एग और स्पर्म की एट द सेम टाइम होती है ताकि इस बात को इंश्योर किया जा सके कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो हो, अदरवाइज़ मैरीन वाटर इन्हें डिहाइड्रेट कर देगा या जो प्रीडेटर वहाँ पर मौजूद हैं वो इन एग्स को खा जाएंगे। दिस बिहेवियर्स जस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्पॉनिंग फिरोमोन्स। यहाँ पे ये भी एक छोटा सा कंसेप्ट है क्योंकि इंड्यूस करते हैं दूसरे इंडिविजुअल के अंदर ऑफ द सेम स्पीशी के वो भी स्पॉन करे गैमेट्स को, तो पॉसिबली हम ये कह सकते हैं कि जो स्पॉनिंग गैमेट्स हैं उसमें डिफरेंट टाइप के केमिकल्स मौजूद हैं जो दूसरे एनिमल्स के अंदर इंड्यूस करते हैं इस चीज़ को। ऐसे केमिकल्स को या हार्मोन्स को हम फिरोमोन्स का नाम दे देते हैं। सिलिएटेड लार्वे टॉर्नेरिया जो हैं इन एनिमल्स में प्रोड्यूस होते हैं, स्विम करते हैं, फ्री स्विमिंग हैं, प्लैंक्टोनिक फीडर हैं। प्लैंक्टन स्मॉल फ्री फ्लोटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है। कुछ वीक तक ये काम करते हैं, उसके बाद किसी सबस्ट्रेट के ऊपर सेटल डाउन होते हैं और मेटामॉर्फोसिस के ज़रिए अडल्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। यहाँ पे एक लार्वा उन्होंने टॉर्नेरिया लार्वा दिखाया है जिसके बिल्कुल टॉप पे टफ्ट ऑफ एपिकल सीलिया मौजूद है। माउथ बिल्कुल लेटरल साइड पे और आइनस पोस्टीरियर साइड पर मौजूद है, जबकि डाइजेस्टिव सिस्टम स्टिल अनडेवलप्ड एक सैक की फॉर्म में नज़र आ रहा है। हेमिकॉर्डेट की सेकंड क्लास टेरोब्रैंकिया। तो टेरोब्रैंकिया एक स्मॉल क्लास है हेमिकॉर्डेट की जो मोस्टली डीप ओशियानिक वाटर में पाए जाते हैं। मोस्ट जो है सिक्रीटरी ट्यूब्स के अंदर मौजूद होते हैं, एसेक्सुअली प्रोड्यूस करते रहते हैं डिफरेंट कॉलोनीज़। टेरोनियोस्टिया जो हैं टेरोब्रैंकिया के बिल्कुल तरह इनकी जो बॉडी है उसके भी 3 रीजन्स हैं। कौन कौन से थे जी? प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक। तो प्रोबॉसिस जो है वो एक्सपेंडेड होता है, एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और इससे डिफरेंट टाइप की ट्यूब सिक्रीट होती हैं जो मूवमेंट में हेल्प करती हैं इनकी। ट्यूब मीन यहाँ पे जिस ट्यूब में मूव कर रहे हैं वो इनकी एक ब्यूरो है जिसमें ये रहते हैं। कॉलर के पास जो है वो 2 to 9 आर्म्स मौजूद होती हैं विद न्यूमेरियस सिलिएटेड टेंटिकल्स। ट्रंक जो है एनिमल की यू शेप है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इन एनिमल का जो प्रोबॉसिस है इट इज़ फ्लैट, ये फ्लैट है, शील्ड लाइक है। इसकी बिल्कुल वेंट्रल साइड पे माउथ नज़र आ रहा है, जबकि अगर आप कॉलर पार्ट देखें तो ये कॉलर पार्ट है और ये इनकी पूरी की पूरी टेंटिकल्स की लाइनिंग है जो इनका हेपेटिक सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको कवर अप कर रही है। जबकि जिस ट्यूब में ये रह रहे हैं यही ट्यूब ये एनिमल अपनी बॉडी से ही सिक्रीट करते हैं और इसी के अंदर एसेक्स भी बहुत से इंडिविजुअल बनाते चले जाते हैं जिन्हें हमने जाइड्स का नाम दिया है।
और ये जाइड आफ्टर मेटामॉर्फोसिस इस ट्यूब से एमर्ज होते हैं बाहर और फीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो इन एनिमल का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ठीक यू शेप्ड, वो यू शेप्ड होता है। कुछ दूसरे मेंटेनेंस फंक्शन हैं। टेरोब्रेंकिया जो हैं वाटर करंट को यूज़ करते हैं, जो सीलिया प्रोड्यूस करता है, और टेंटिकल या आर्म्स के ज़रिए भी ये काम करते हैं और फिल्टर फीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। सीलिया जो हैं उनको ट्रैप किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है टुवर्ड्स द माउथ इन द फॉर्म ऑफ म्यूकाइड स्ट्रिंग गैसेस जो हैं, और वेस्ट मटेरियल डिफ्यूजन के ज़रिए एक्सक्रीट किया जाता है, क्योंकि स्मॉल साइज़ है और स्मॉल साइज़ एनिमल जितने स्मॉल साइज़ में होंगे उनका उतना ही सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है, लिहाजा डिफ्यूजन जो है वो सफिशेंट होती है ऐसे केसेस में फिर रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट एसेक्सुअली बर्डिंग के ज़रिए नए टेरोप्रियन प्रोड्यूस करते चले जाते हैं जो कॉलोनी की फार्म में मौजूद रहते हैं इन द ट्यूब, जिनको हमने अभी जाइड्स का नाम दिया था। टेरोब्रेंट क्या जो है उनके पास एक से ज़्यादा गोनेड्स जो हैं वो भी मौजूद होते हैं इंटीरियर रीजन ऑफ द ट्रंक में। बहुत सी स्पीशीज़ डायोशियस होती हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो मौजूद है, और इनमें फ्री स्विमिंग प्लैंक्टोनिक फीडर लार्वे डेवलप होते हैं विच आर नॉन एज प्लेन्यूला लाइक लार्वे, जो फाइलम निडेरिया में भी हम लोगों ने स्टडी किए थे। तो उससे मिलते जुलते लार्वे जो हैं एनिमल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। दिस नॉन फीडिंग लार्वा जो एवेंचुअली लीव्स द फीमेल ट्यूब, ये फीमेल ट्यूब से बाहर आता है, सेटल टू द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट से बाहर के साथ अटैच होता है, कोकोन बनाता है और मेटामॉर्फोसिस करके अडल्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो स्टूडेंट हेमिकॉर्डेट जो है वो यहीं पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हमारे पास एक और छोटा सा टॉपिक है कॉर्डेट का। जो कॉर्डेट के कैरेक्टरिस्टिक्स अभी पीछे हम लोगों ने स्टडी किए थे कि बायलैटरल सिमेट्री ड्यूटेरोस्टोम एनिमल हैं, 4 यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिसमें डॉर्सल होलो नर्वस सिस्टम नर्व कॉर्ड थी, नोटोकॉर्ड है, फ्रंटल स्लिट्स और पॉचेस थी, और पोस्टेनल टेल। एंडोस्टाइल जो है और थायराइड ग्लैंड इन एनिमल में मौजूद होता है तमाम के तमाम कॉर्डेट्स के अंदर। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मौजूद है, वेंट्रल कंट्रेक्टाइल ब्लड वेसल मौजूद होती है, हार्ट मौजूद है। नोटोकॉर्ड जो है वो एक रॉड लाइक सपोर्टिव स्ट्रक्चर है जो पूरी बॉडी की डॉर्सल मिड लाइन के साथ साथ रन करता है, और बहुत से अडल्ट कॉर्डेट में ये परसिस्ट करता है, लेकिन नॉट इन ऑल। चंद में परसिस्ट करेगा, चंद में ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फ्रंजिल स्लिट्स जो है वन ऑफ द सेवरल ओपनिंग्स इन द फ्रंजिल रीजन ऑफ द कॉर्डेट। Pharyngeal slits allow water to pass from pharynx to the outside of the body. The process water passes over gills or suspended food is removed in a filter feeding mechanism. तो फ्रेंजियल स्लिट्स अभी पीछे भी बात हो रही थी कि इसका जो मेजर फंक्शन है वो रेस्पिरेशन है, एक्वेटिक रेस्पिरेशन में काम आते हैं। इसके साथ साथ लिटल एक्सक्रीटरी वेस्ट अमोनिया जो है उसको भी एक्सक्रीट करने का काम करते हैं। कुछ एनिमल के केस में फ्रंजियल स्लिट्स जो हैं फिल्टर फीडिंग का काम भी करते नज़र आएंगे। ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है जो एक्टोडर्मल ओरिजिन रखता है, तमाम के तमाम कॉर्डेट में कॉमन है। तो इनमें न्यूरल ट्यूब जो है वो मौजूद होती है जिससे कि इंटीरियर पार्ट से ब्रेन डेवलप होगा और पोस्टीरियर पार्ट से स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्मेशन होती है। पोस्ट एनल टेल जो है मौजूद है जो पोस्टीरियर साइड पे एक्सटेंड होती चली जाती है नियर दी एनस। इसके दो सब फाइलम्स हैं, एक यूरोकॉर्डेटा और एक सेफलोकॉर्डेटा। तो यूरोकॉर्डेटा जो है मेंबर ऑफ सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा आर दी ट्यूनिकेट्स, इनको सीडियंस या ट्यूनिकेट भी कहा जाता है, या सी स्क्वाड्स भी कहते हैं। सेसाइल होते हैं जैसे कि एडल्ट हमें नज़र आते हैं, सोलेटरी और क्लोनियल एनिमल भी शामिल हैं। सेसाइल कॉर्डेट अटैच करते हैं अपने आप को किसी भी सबस्ट्रेट के साथ, और उस सूरत में इनकी जो बॉडी है वो सैक लाइक नज़र आती है।
अनअटैच एंड जो है यूरोकॉर्डेट का, उसके पास दो साइफन्स मौजूद होते हैं जिसके ज़रिए सी वाटर इनकी बॉडी में सर्कुलेट करता है. वन साइफन जो है ओरल साइफन होता है विच इज़ द इनलेट फॉर वाटर सर्कुलेटिंग थ्रू द बॉडी. द अदर इज़ एक्चुअल साइफन जो एक्सक्रेंट वाटर के लिए ओपनिंग है जिससे वाटर रिमूव होगा बॉडी से. बॉडी वॉल जो है मोस्ट जो ट्यूनिकेट्स हैं उनके अंदर कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग रखती है जिसको ट्यूनिक का नाम दिया जाता है, जो जेल लाइक अपेरेंस रखती है बट ओफन क्वाइट टफ. Secreted by the epidermis, composed of protein, various salts and cellulose. तो ट्यूनिक लेयर जो है वो प्रोटीन, डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स और सेलुलोज से मिलकर बनती है. रूट लाइक एक्सटेंशन जो है ट्यूनिक के अंदर मौजूद हैं जिनको स्टोलेंस का नाम दिया जाता है, जो फिर इन ट्यूनिकेट को सबस्ट्रेट के साथ अटैचमेंट में हेल्प करते हैं. यहाँ पे आपको ट्यूनिकेट्स नज़र आ रहे हैं. इंटीरियर और पोस्टीरियर साइड मौजूद है इस एनिमल की. दिस इज़ द पोस्टीरियर साइड. ऊपर जो है वाटर इनलेट मौजूद है जिसको ओरल साइफन का नाम दिया गया है, जबकि दूसरी एंड पर एक्चुअल साइफन है जिसके ज़रिए वाटर रिमूव होता है. नर्वस सिस्टम जो है नर्व गैंग्लिया मौजूद है नियर द माउथ, इनहेलेंट और एक्चुअल साइफन के अराउंड. एंडोस्टाइल जो है वो मौजूद है. यहाँ पे अगर हम इसका सेक्शन कट करके देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ट्यूनिकेट्स के अंदर जो आउटर लेयर है इट इज़ द ट्यूनिक मौजूद है. फेरेंक्स रीजन नज़र आ रहा है जी. एंडोस्टाइल एक पार्ट है. वेंट्रल ब्लड साइंसिस है. म्यूकस शीट है. एट्रियम और एट्रियल ओपनिंग जो है नज़र आ रही है, जबकि स्टिग्मा आर दी फोटो रिसेप्टर जो इन एनिमल के अंदर मौजूद हैं. सफारम यूरोकॉर्डेट के मेंटेनेंस फंक्शन लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल जो हैं बिलो द बॉडी वॉल epithelium help to change the shape of the adult tunicate. Nervous system of tunicate is confined to the body wall. On the body wall के साथ साथ ही nervous system मौजूद होता है. नर्व प्लेक्सिस बनाता है. सिंगल गैंग्लिया जो है वो मौजूद है ऑन दी वॉल ऑफ द फेरेंक्स बिटवीन दी ओरल एंड दी एट्रियल ओपनिंग्स. अब पीछे डायग्राम में भी हमने देखा था. ट्यूनिकेट आर सेंसिटिव टू मैनी काइंड ऑफ मैकेनिकल एंड केमिकल स्टेमुलाई. देयर आर नो कॉम्प्लेक्स सेंसरी ऑर्गन. कि किसी किस्म का कॉम्प्लेक्स सेंसरी ऑर्गन नहीं अदर दैन दी पीछे हमने देखा था स्टिग्मा इन एनिमल के अंदर मौजूद है जो फोटो रिसेप्शन का काम करता है. इसके अलावा डिफरेंट टाइप के अदर रिसेप्टर मैकेनिकल और केमिकल मौजूद हैं जो डिफरेंट स्टेमुलाई को परसीव कर सकते हैं. इंटरनल स्ट्रक्चर में यूरोकॉर्डेट के हम देख सकते हैं कि एक लार्ज फेरेंक्स है. एक बहुत बड़ी कैविटी नज़र आती है. एट्रियम मौजूद है. इसके अलावा सराउंड द फेरेंक्स लैटरली एंड डॉर्सली. ओरल मार्जिन ऑफ द फेरेंक्स हैज़ टेंटिकल. न्यूमरस फ्रेंशियल स्लिट्स मौजूद हैं. स्टिग्मा परफोरेट करता है फेरेंक्स से. cilia associated with the stigma cause water to circulate into the pharynx through the stigma and into the surrounding atrium. Uh, During feeding, cell of ventral ciliated groove called the endostyle form a mucus sheath. तो एंडोस्टाइल का काम जो है म्यूकस शीथ बनाना है ड्यूरिंग द फीडिंग. Cilia move the mucus sheath dorsally across the pharynx. Food particle brought into the oral siphon within current water and trapped in the mucus sheet and passes dorsally. फूड पार्टिकल जो उनको ओरल साइफन की तरफ लाया जाता है. इन करंट वाटर उनको लेके इंजेक्शन का काम करता है. उनको म्यूकस शीट जो है वो फिर ट्रैप करती है. फूड जो है उसको स्ट्रिंग म्यूकाइड स्ट्रिंग के जरिए में इनकॉर्पोरेट किया जाता है. सिलरी एक्शन जो हैं वो ये काम करते हैं. Digestive enzymes जो है secreted in the stomach. Most absorption occur across the wall of the intestine. Excrement वाटर जो है undigested waste को बॉडी से रिमूव करता है थ्रू द एक्टल साइफन. गैसेस एक्सचेंज एज वाटर सर्कुलेट थ्रू द ट्यूनिकेट, जिसमें फिर अमोनिया भी और बाकी जो गैसेस एक्सचेंज है वो भी और एक्सक्रीटरी वेस्ट भी रिमूव होता है.
ट्यूनिकेट का जो हार्ट लाई एट द बेस ऑफ द फेरेंक्स. One vessel from the heart run anteriorly under the endostyle and another runs posteriorly to the digestive organ and gonads. Peristaltic contraction of the heart may propel blood in one direction for a few beats. Ammonia diffuses into water that passes through the pharynx and is excreted. सबफालम यूरोकॉर्डेटा में रिप्रोडक्शन जो है कि मोनोशियस हैं. गुनेट जो हैं वो इंटेस्टाइन के लोब के बिल्कुल साथ मौजूद होते हैं. जेनिटल डक्ट मौजूद हैं जो एक्टल साइफन के ज़रिए आउटसाइड ओपन होती हैं. गैमेट्स जो हैं उनको शेड किया जाता है एक्सटर्नली. लिहाजा फर्टिलाइजेशन भी एक्सटर्नल है. एग जो हैं उनको रिटेन किया जाता है एट्रियम के अंदर फॉर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट. डेवलपमेंट जो है उसके रिजल्ट में टेडपोल लाइक लार्वे डेवलप होते हैं जिनकी चंद करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आप हम देख सकते हैं कि मेटामॉर्फोसिस उनमें स्टार्ट होती है. फ्री स्विमिंग करते हैं. फ्री स्विमिंग एग्जिस्टेंस है. लार्वे जो हैं वो फीड नहीं करते. लार्वे किसी सबस्ट्रेट पे सेटल डाउन होते हैं, अपने आप को स्टिक करते हैं वहाँ पे, पैपिले बनाएंगे और उसके बाद अल्टीमेटली जो माउथ है वो डेवलप होगा. मेटामॉर्फोसिस करके अपनी एपिडर्मिस को श्रिंक करते हैं. पुल द नोटोकॉर्ड एंड अदर टेल लाइक स्ट्रक्चर्स इंटरनली फॉर रीऑर्गेनाइजेशन इनटू द अडल्ट टिश्यू. इंटरनल स्ट्रक्चर रोटेट करता है 180 डिग्री पे, पोजीशनिंग द ओरल साइफन अपोजिट द adhesive papillae and bending the digestive tract into a U-shaped structure. यहाँ पे उन्होंने दिखाया किस तरह से लार्वा जो है वो टेडपोल शेप लार्वा अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम और एक अडल्ट ट्यूनिकेट में ट्रांसफॉर्म करता है. सब फाइलम सेफ्लोकॉर्डेटा है. इस सब फाइलम में शामिल जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको लैंडस्लेट्स का नाम दिया जाता है. लैंडस्लेट्स जो हैं वो क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड द फोर कॉर्डेट करेक्टरिस्टिक्स. क्लियरली चार करेक्टर इनमें मौजूद हैं. कौन कौन से? नोटोकॉर्ड एक्सटेंड करता है टेल टू हेड गिविंग देम देयर नेम सेफ्लोकॉर्डेटा. सेफ्लो मीन हेड. नोटोकॉर्ड जो है वो मौजूद है मोस्ट ऑफ द सेल्स और मसल सेल मेकिंग द नोटोकॉर्ड समवॉट कंट्रेक्टाइल रिजिड पार्ट बनाते हैं जो फिर इनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है. बोथ ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रोबेबली अडेप्टेशन टू ब्रोइंग. तो ब्रोइंग एनिमल है. मसल सेल ऑन आइदर साइड ऑफ द नोटोकॉर्ड कॉज एंडुलेशन दैट प्रोपल द सेफ्लोकॉर्डेट थ्रू द वाटर. ओरल हुड प्रोजेक्ट फ्रॉम द इंटीरियर एंड ऑफ सेफ्लोकॉर्डेट. सिलिएटेड फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद हैं जिनको सिटी का नाम दिया जाता है. हैंग फ्रॉम द वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द ओरल हुड एंड आर यूज्ड इन द फीडिंग. तो माउथ को कवर करते हैं सीलिया लाइक स्ट्रक्चर जिनको सिट्री का नाम दिया जाता है. पोस्टीरियर वॉल जो है ओरल हुड की उसके पास माउथ मौजूद होता है जो फिर फेरेंक्स में ओपन होगा. बहुत से फ्रेंजिल स्लिट्स मौजूद होते हैं जो फेरेंक्स से के अंदर परफोरेट करते हैं, ओपन होते हैं और कार्टिलेजियस गिल बार उसको सपोर्ट कर रही होती हैं. इनमें एट्रियम मौजूद है. एक ऐसा चैम्बर है जो फ्रेंचियल रीजन को कवर अप करता है. इट में प्रोटेक्ट द डेलिकेट फिल्टरिंग सरफेस ऑफ द फेरेंक्स फ्रॉम द बॉटम सेडिमेंट. ओपनिंग फ्रॉम द एट्रियम टू द आउटसाइड इज कॉल्ड. यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ओरल हुड नज़र आ रहा है आपको. सिटाई मौजूद हैं. फेरेंक्स रीजन है. पूरी बॉडी के ऊपर जो है वो नोटोकॉर्ड फ्रॉम हेड टू टेल हमें नज़र आ रहा है. डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड भी उसके साथ साथ ब्लू कलर की नज़र आ रही है. डॉर्सल फिन मौजूद हैं. फ्रंटल स्लिट्स, मिडगट, सीकम है, एट्रियम, एट्रियोपोर जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं वो मौजूद हैं और बिल्कुल एंड पे एनस मौजूद है. सेफ्लोकॉर्डेट जो हैं फ़िल्टर फीडर हैं. फ़िल्टर फीडिंग के दौरान जो आपकी बॉडी है उसको बरीड करते हैं सैंड के अंदर. पॉइंटेड अपवर्ड थोड़ा सा ऊपर की तरफ आते हैं. सीलिया ऑन दी lateral surface of the gill bar sweep water into the mouth.
वाटर जो है वो फिर फेरेंक्स की तरफ जाएगा थ्रू फ्रेंचियल स्लिट्स, अल्टीमेटली एट्रियम, और वहाँ से फिर बॉडी से रिमूव हो जाता है। एट्रियोपोर मौजूद है। एडिबल पार्टिकल जो हैं उनको माउथ की तरफ पुल किया जाता है, जबकि बाकी को वाटर के साथ रिमूव कर दिया जाता है। एंड आर कलेक्टेड बाय द cilia on the bar in the mucus secreted by the endostyle. डाइजेशन इज़ बोथ एक्स्ट्रा सेलर एंड इंट्रासेलर, दोनों तरह की डाइजेशन जो है मौजूद है। डिवर्टिकुलम मौजूद है गट के अंदर, जिनको मिड गट सीकम का नाम दिया जाता है, जो इंटीरियर साइड पर मौजूद हैं और डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं। एनस जो है वो बिल्कुल वेंट्रल साइड पे ही ओपन होता है नियर द वेंट्रल फिन। सेफ्लोकॉर्डेट जो उनके पास ट्रू हार्ट नहीं होता, कंट्रेक्टाइल वेव्स जो हैं बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं, जो फिर ब्लड को सर्कुलेट करती रहती हैं इन दी ओपन स्पेसिस और साइंसिस। एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स जो हैं वो मॉडिफाई हैं सिलोमिक सेल्स बनाती हैं, क्लोजली एसोसिएटेड विद द ब्लड वेसल। दिस अरेंजमेंट जस्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड द एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स। सिलोम सेफ्लोकॉर्डेट में रिड्यूस होती है, restricted to the canal near the gill bars, the endostyle and the gonads. Reproduction and development ज़्यादातर डाइवोशियस हैं। गोनेड जो हैं वो एट्रियम से बल्ज होते हैं, बाहर की तरफ आते हैं, लेटरल बॉडी वॉल के साथ मौजूद होते हैं। गैमेट्स जो हैं उनको एट्रियम में शेड किया जाता है और फिर बॉडी से एट्रियोपोर के ज़रिए रिमूव किया जाएगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, जिसमें बायलैटरल सिमेट्रिकल लार्वे प्रोड्यूस होते हैं। लार्वे जो हैं फ्री स्विमिंग हैं, बट द इवेंचुअली सेटल टू द सबस्ट्रेट बिफोर मेटामॉर्फोसिस इनटू अडल्ट। यहाँ पे एक यूनिकेट जो है वो आपको नज़र आ रहा है। स्टूडेंट्स पूरे लेक्चर को देख लीजिएगा, रीड भी कर लीजिएगा, और इससे रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन होगा तो आप वो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन।